नमस्कार साथियों, मैं शरद कुमार, जिला मंत्री बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ सहरसा, सह महामंत्री कमांड कर्मचारी संघ। साथियों, कमांड कर्मचारियों के समस्या के संबंध में मैं लगातार चरणबद्ध तरीके से इस YouTube वीडियो के माध्यम से अपने कर्मचारी के समक्ष भी, आम लोगों को भी, और जो भी कर्मचारी महकमा है पूरे बिहार में, जो भी संगठनें हैं, जो महासंघ है, उन सबको और साथ साथ सरकार को भी, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको भी मैं लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार में जो कमांड के कर्मचारी हैं उनके साथ किस प्रकार नाइंसाफ़ी हुई है और नाइंसाफ़ी हो भी रही है लगातार। तो उसी क्रम में जो है सो आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा और आप सबको मैं जानकारी भी दूंगा कि साथियों, बिहार में जो किसी भी राज्य में, देश में प्रधानमंत्री सर्वोसर्वा होते हैं कार्यपालिका के लिए, और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। निश्चित रूप से वो उन्हीं के नियंत्रण में सारा व्यवस्था जो है वो चलता है, उनका ही नियंत्रण रहता है। वो जैसे चाहते हैं अपने मंत्रिमंडल में अपने मंत्रियों को भी, अपने विभागों को, वैसे ही चीज़ें चलती हैं। होना भी ये चाहिए। ये अलग बात है कि वो संबंधित विभाग से सलाह मशविरा करते होंगे, उनको सुझाव दिया जाता होगा, लेकिन वो जो बैठक करते हैं विभागवार, उसमें जो वो निर्देश देते हैं समीक्षा के बाद, तो उस निर्देश का पालन होना चाहिए ना। साथियों, मेरे पास एक पत्र है। ये पत्र जो है ये 15/12/2015 का माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग का के संबंध में जो समीक्षात्मक बैठक किए थे उसी की कार्यवाही है, और उसकी कार्यवाही हर जगह सर्कुलेट हुआ था। जल संसाधन विभाग के हर योजना के बारे में मैं देख रहा हूं कि इस पत्र में बराबर समीक्षा हुई। जल संसाधन विभाग के जितने भी योजनाएं हैं या उनका जो भी पूरे बिहार में जो भी कार्य योजनाएं चल रही थी, उसी संबंध में जो है सो समीक्षा हुई। तो काडा भी जो है वो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, और काडा पे भी समीक्षा हुई थी। ये बात 15/12/2015 की है। मुझे लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब शपथ लिए थे, सरकार बनी थी, तो 2015 के चुनाव में, उसके बाद ही वो ये समीक्षात्मक बैठक किए होंगे जो विभागवार वो प्रायः करते हैं। और उसमें इन्होंने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया था। इसके क्रमांक 8 में मैं पढ़ पा रहा हूँ कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत, देखिए साथियों, मैं आपसे जो भी डिस्कशन करूँगा या करता हूँ वो कुतर्क नहीं है। मैं अपनी बात सिर्फ मनमाने के लिए कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो नहीं। मैं पूरे तर्क के साथ एक एक चीज़, और सरकार चाहे, सरकार के नुमाइंदा चाहे तो मैं खुला डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ, खास करके कमांड कर्मचारी के सवाल पर, कि मैं अगर कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ मांग रहा हूँ, तो उसके पीछे तर्क है। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के नेतागिरी कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस माध्यम से इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने काम के से जो मुझे समय मिलता है 5 मिनट 10 मिनट कार्य अवधि में, तो ये एक माध्यम है आप तक बात पहुँचाने का। आज के काम काज के समय में मुझे, क्योंकि हम लोगों को जो सरकार हमें जो दायित्व दिया, उस दायित्व का भी हम लोग निर्वाह करते हैं और पूरे ईमानदारी से निर्वाह करते हैं, उस पर पूरा समय देते हैं, उसको गंभीरता से लेते हैं। और इस क्रम में हमारा जो सवाल है वह छूट रहा है, उस बात को हम बराबर आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो साथियों, वो बैठक के विषय में मैं
अभी चर्चा कर रहा था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 15/12/15 को जल संसाधन विभाग की समीक्षात्मक बैठक, जो विभागवार बैठक करते हैं, उसके कंडिका 8 में, उस बैठक की कार्रवाई की कंडिका 8 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। जिन्हें भी चाहिए मैं ये पत्र उन तक उपलब्ध करा दूंगा। बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सोचिए, मुख्यमंत्री जी के बैठक में ये निर्णय हुआ कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत, उसमें जो लिखा हुआ, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी काडा, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी काडा के कार्य पद्धति एवं इसकी उपयोगिता की समीक्षा कर इसे विभाग के अंतर समायोजित करने की पहल की जाए। मतलब माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि आप इसको विभाग के अंतर्गत समायोजित कर दीजिए। ये 2015 में ही ये निर्णय हो गया था। इसी समायोजन के सवाल पे मैंने पिछला कुछ वीडियो बनाया। उसमें मैं कहा था शुरू से ही कि ये ऑलरेडी पहले जब इसकी स्थापना हुई तो ये प्राधिकार था, फिर इसको एजेंसी बना दिया गया, फिर इसके पैतृक विभाग के कृषि विभाग से जल संसाधन विभाग में 2001-2 में किया गया। और जब 2001-2 में पत्र आती है जल संसाधन विभाग से, तो उसमें भी पहला पत्र जो था वो समायोजित करने के लिए ही था। मतलब ये चीज़ सरकार के जहन में है कि ये एक सरकार की एक एजेंसी है, अभिकरण है, और इसकी उपयोगिता, चूँकि उसके एक्ट में उस वक्त लिखा हुआ था कि जिस दिन इसकी उपयोगिता पूरी हो जाएगी तो इसे सरकार में समायोजित कर लिया जाएगा। इसके जो भी लायबिलिटीज़ हैं उसको सरकार, उस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। और देखिए, इसको एजेंसी बना के इसलिए रखा गया था कि एजेंसी के नाम पर केंद्र सरकार से इनको ऐड आता है। अब आज की क्या स्थिति है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा रकम ऐड आता था, और उस ऐड को, अनुदान को, ये इस संस्था के माध्यम से जो केंद्र सरकार से आता था, वो आम लोगों के लिए वो खर्च करते थे। तो सवाल है कि इतने अच्छे संस्था के कर्मी और इतना इसकी उपयोगिता थी, उसको आप ठीक से इस्तेमाल नहीं किए, तो वो एक अलग विषय हो जाता है। मैं आप तमाम जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के बैठक में दिए निर्देश का भी अवहेलना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी ने किया। क्यों भाई? आप मुख्यमंत्री से बड़े नहीं थे, उनकी समझ से तो आप बड़े नहीं हैं, आपको किस बात का भय था? ये बड़ा स्पष्ट पत्र है। मैं कोई भी बात आप तक अगर रखता हूं तो उस पर पूरा चिंतन मनन करके, और जो फैक्ट रहता है वो रखता हूं, और इस माध्यम से इसलिए रखता हूं क्योंकि हम लोगों के पास उतना वक्त नहीं होता है कि अभी जाकर के हम विधानसभा का घेराव करें, क्योंकि उसी विधानसभा में जो क्वेश्चन होते हैं, उसी कार्य योजना को उतारने के लिए हम लोग जहां तहां कार्यरत है अपने कार्यालय में, उस काम को भी कर रहे हैं। तो हमारी बात क्यों छूट रही है? हमारा समायोजन जल संसाधन विभाग में क्यों नहीं हो रहा है? हमारे सेवा शर्त के मुताबिक हमें प्रोन्नति के लायक क्यों नहीं समझा जा रहा है? हमारी सुविधाएं क्यों कतरी जा रही है? अब बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री, जो कि अपने आप में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, न्याय के साथ विकास की भी बात करते हैं, और वो बार बार कहते हैं कि मेरी नज़र एक एक चीज़ पे रहती है, यहाँ आपकी नज़र क्यों फिसल जाती है? जो भी हमारी बात सुन रहे हो, वहाँ आपकी नज़र माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके जो भी नुमाइंदे हैं, आप उनकी नज़र क्यों फिसल जाती है? क्यों यहाँ पर आप नहीं समझ पाते हैं? ये मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि इस पत्र में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, कंडिका 8 में लिखा हुआ है, इसकी उपयोगिता समझ करके इसको कर दीजिए, समायोजित कर दीजिए। तो फिर से वही बात आ जाती है कि आज मान लीजिए कि बहुत सारा कोर्ट केस कमांड के कर्मी उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय में चले गए, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इसके जो पैतृक विभाग रहे हैं पहले से, जो भी इनका रहा है सारा चीज़, वो सही से निर्णय नहीं लिए हैं। जब ये बोर्ड हुआ करता था, काडा का जो बोर्ड था, कोसी में, सोन में, गंडक में,
वो एक सक्षम प्राधिकार था यहाँ के कर्मियों के सेवा शर्त बनाने के लिए, नियुक्त करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए उनके पास पूरा अधिकार था। उनमें उन्होंने जो भी निर्णय कर्मचारी के हित में लिया, उस निर्णय को भी आप नहीं माने, और अब तो हद हो गई। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय, इस बारे में हम लोगों को जानकारी थी कि माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है, लेकिन फिर उसके बाद ये कौन सी साजिश कहाँ से हुई, क्यों हुई? जब मुख्यमंत्री जी को अपने राज्य के आम लोगों, कर्मियों की चिंता है, तो वो पदाधिकारी उनको क्यों आज बदनाम करने पे तुले हुए हैं? आपने, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई, उनके आदेश को आपने एक तरह से दबा दिया। ये एक अभिकरण था, फिर अभिकरण से उसको आपने सोसाइटी बना दिया। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचे, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे कमांड के साथी हैं या फिर और विभाग के भी हमारे साथी हैं, किसी भी संगठन से हैं, किसी भी महासंघ से हैं, या कोई जनप्रतिनिधि इस बात को देख रहे हैं, तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए। माननीय मुख्यमंत्री उनको बताइए, हालांकि अब वो थोड़े बीमार हो गए हैं, उसके बावजूद उनके समझ में ये जानी चाहिए। मैं मंत्री जी का भी दोष बहुत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस बात को समझ गया हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ तो मैं समझ गया हूँ कि जो नीचे के पदाधिकारी हैं, जो चूँकि काडा को समझना इतना आसान नहीं है, इसमें इतने सारे बदलाव हुए हैं कि इसको इतनी आसानी से कोई समझ नहीं सकता। वो ठीक ढंग से बात को माननीय मंत्री जी या कोई भी किसी भी प्रधान सचिव के दिमाग में नहीं डाले, उनके जहन में नहीं डाले। आज अनबैलेंस की स्थिति बनी हुई है। किसी कार्यालय में बहुत सारे कर्मी काम भी कर रहे हैं भी, उसके बाद भी उनका काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी बात है जो कि मैं अब अगली वीडियो में डालूंगा कि ये जो 1, 2, 3 साल से जो कार्य पद्धति, इसमें कितना दोष है, इस बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। फिलहाल तो अब ये बात आ गई ना कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक में भी निर्णय हुआ कि काडा वो जल संसाधन विभाग में समायोजित कर दिया जाए, समीक्षा कर। तो आपने समीक्षा किया, आपने इसकी उपयोगिता नग्न समझा, आपने पत्र निकाला 885, और अब फिर आपने क्या किया? आपने इसे बाल्मी में मर्ज कर दिया, कभी मुजफ्फरपुर में मर्ज कर दिया, वहाँ के कर्मी को यहाँ प्रतिनियुक्त कर दिए। तो फिलहाल ये वीडियो थोड़ा फिर बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा इस बात को यहीं पे कंक्लूड करना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समीक्षात्मक बैठक में निर्णय लिया था, उस पर पुनः एक बार पुनर्विचार करें, उस पर पुनर्विचार करें, माननीय मंत्री जी तक ये बात पहुँचे, उस पर पुनर्विचार करें, और हम कमांड कर्मी को समायोजित करें, और जो भी हमारी सुविधा हमारे सेवा शर्त में था, वो सेवा शर्त के मुताबिक हमें सारी सुविधा प्रदान करें। धन्यवाद।